Psalms 141. Verse 2. As usual, Uncle Navendra Bible reader है हिंदी में. मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे. Praise the Lord. Uncle फिर से पढ़ देना in case सब मिस कर दिस होगा. मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे. Praise the Lord. क्यों प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए और सुंदर पवित्र आत्मा जो हमारे मध्य में है, हमें शिक्षा देता है, हमें समझ देता है. यही हमारी प्रार्थना है पिता कि तू हमसे बातचीत करे. आज हम महसूस करें तेरे पवित्र आत्मा को और समझे कि वो क्या हमसे चाहता है और क्या सिखलाना चाहता है. पिता हमारे हृदय आपकी ओर खुला है और हमें आज आप भर दे. धन्यवाद इस वचन पर तेरा आवश्यकता और आशीष रहे और हम सुनने वाले भी यीशु मसीह के नाम से. Amen. Amen. Praise the Lord. ये महीना फरवरी एक्चुअली जो आता है, जो हमारे थीम है वो रहेगा प्रार्थना. और ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है टुवर्ड्स प्रेयर. और कई हमारे विचार है, ओपिनियंस है प्रेयर के बारे में. कई लोग बताते हैं ऐसे प्रेयर करना, वैसे प्रेयर करना, ये करके प्रेयर करना, वो करके प्रेयर करना. सचमुच में ढेर तरह का वेज ऑफ प्रेयर है, कारण है प्रेयर करने का. लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानना है कि ये प्रेयर क्या है और क्यों है. हमें वो चीज़ समझना है और उसके गहराई, जो उसके गहराई है, प्रभु परमेश्वर कितना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है प्रार्थना और हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसको हमको एक गहराई रूप से समझना है. बिकॉज अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमारा जो शायद जो प्रार्थना जो प्रेयर लाइफ है, प्रार्थना जीवन, हमारे आत्मिक जीवन शायद वो लेवल आ नहीं पाएगा. बिकॉज हमारे जो मे बी जो समझ नहीं पाते कि हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा कारण. तो प्रार्थना आप जान ले. अब शुरू जो बाइबल और जब हम मनुष्य की शुरुआत आदम और हवा, एडम और ईव के टाइम, परमेश्वर खुद उनसे आकर हर शाम को रिश्ता रखता था, बातचीत करता था. जेनेसिस में आप पढ़ लेंगे. आप ये बात जानते हैं ना कि परमेश्वर खुद आकर और आंगन में उनके साथ चलकर और उनसे बातचीत करता था, रिश्ता करता था. ये पाप आने से पहले. ओके, आप सब जानते हैं ये बात? श्योर? ओके. लेकिन ये रिश्ता को टूटने पड़ा. क्यों? क्योंकि पाप आ गया. राइट? आदम और हवा आप जानते हैं कि परमेश्वर का जो आज्ञा था उसको डिसोबे किया. राइट? हिंदी वर्ड नहीं आता. डिसोबे किया और उसके कारण वो रिश्ता जो था परमेश्वर और मनुष्य का, जो करीब का रिश्ता, टूट गया. फिर हम देखते हैं कुछ आगे, जब परमेश्वर जो इज़राइल लोग थे, यहूदी लोग, बंदगी से छुड़ाया, उनको जो प्रोमिस लैंड था उसके ओर ले जाता था. तब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने एक मंदिर को स्थापित किया, टेम्पल, जिसमें प्रभु परमेश्वर कहता था कि मैं आकर उसमें निवास कर सकता हूँ और आपसे रिश्ता रख सकता हूँ. और वो जो मंदिर था उसके साथ साथ कई कानून था, लॉज था, जो इंस्ट्रक्शंस था, गाइडलाइंस था. और जो महायाजक है, जो हाई प्रीस्ट है, उसको स्थापित किया गया, मूसा का जो भाई था एरन. और
एक प्रोसेस रहा, हर स्टेप को अच्छी तरह से करना है। वहाँ पर जो बलिदान स्थापित हुआ कि जो महायाजक के जो प्रीस्ट है उनको बलिदान करना सीखना पड़ा और जानना पड़ा और करने पड़ा। उसके द्वारा जो लहू बहाता है बलिदान में, उसके द्वारा जो लोग हैं इजराइल का लोग, जो यहूदी लोग थे, परमेश्वर का जो लोग थे, उनका पाप क्षमा होता था उस बलिदान के द्वारा। और वो प्रोसेस के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना और रिश्ता हो सकता था। ये शुरुआत है। और आप जानते हैं कि जो मंदिर स्थापित हुआ था एक जो 3 भाग का था, एक कोर्टयार्ड जहाँ पर बलिदान होता था, बलि चढ़ा जाता था। वहाँ पर बलि जो वेदी था जहाँ पर जानवर को रखकर और बलिदान होता था। मान लो जैसे पोच में और कापाक, वहाँ ड्राइववे कापाक, तो लोग वहाँ वो एरिया में आ सकता था। जो याजक है, महायाजक, वे बाहर वहाँ बलि जो वेदी था वहाँ पर बलि चढ़ाता था। फिर याजक जो है, महायाजक, वो उस लहू और 2 वस्तुएं जो मैं बताऊंगा उसके बारे में, वो अंदर लाता था एक सेक्शन में वो मंदिर का, जिसे यहाँ अंदर आया है। और फिर वहाँ पर और कुछ कार्य करता था। वो लहू जो लहू बलिदान हुआ। और फिर मान लो ये स्टेज एरिया, यहाँ एक पर्दा है और यहाँ पर परमेश्वर का जो संदूक रखा है और परमेश्वर का जो उपस्थिति यहाँ पर आता है। यहाँ पर कोई आ नहीं सकता। ये उसके होली ऑफ होलीज की तरह सबसे उत्तम पवित्र स्थान था। और ये जो आगे एरिया है वो वहाँ पर याजक आकर प्रार्थना कर सकता था। और साल में एक ही बार जो महायाजक है आफ्टर अपन आप के साफ कर और जो रिचुअल्स जो चीज़ परमेश्वर का आज्ञा था वो सब पूरा कर वो एक ही बार अंदर आ सकता था साल में। तो ये जो प्रोसेस है परमेश्वर ने स्थापित किया मूसा के द्वारा। और जो यहूदी लोग थे उनको ऑन द डो एक को मिस्टेक नहीं सके हुए, एक को चीज़ भुला नहीं सके, एक को चीज़ इधर से उधर नहीं सके हुए। परमेश्वर का जैसे जैसे आज्ञा था स्टेप बाय स्टेप ऑन द डॉट इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करना था और वही चीज़ वे करते आए थे। इसमें आप सच बोलेगा प्रार्थना की जो थीम है उससे क्या लेना देना है। इसमें जब आप जो परमेश्वर का मंदिर है और जो प्रोसेस है परमेश्वर से रिश्ता रखने से, उसके सामने आने से, जो प्रोसेस है उसको अगर आप गहराई रूप से समझ जाएगा तो आपके प्रार्थना जो जिस तरह से आप प्रार्थना करते हैं और जिस तरह से आप परमेश्वर के सामने आते हैं वो बदल जाएगा। आपका जो समझ है डिफरेंट हो जाएगा और आप एक डिफरेंट तरह से आप अपना प्रार्थना को देखने शुरू करेंगे, अपने आप को देखने शुरू करेंगे। आप एक्सोडस, पुराने नियम में एक्सोडस जो दूसरा किताब है, जेनेसिस के बाद एक्सोडस, निर्गमन चैप्टर 30, इसको खोल लें। ये जो एक्चुअली जो टेम्पल है और जितना जो बलि है, जितना चीज़ जो फर्नीचर है, हर एक चीज़, कपड़ा, मटेरियल्स, जो चीज़ जो कपड़ा जो महायाजक पहनता था, एक एक चीज़ वो टेम्पल का, वो मंदिर का एक खास कारण से परमेश्वर वहाँ रखा है, स्थापित किया गया, बनाया गया। हर एक चीज़ में कुछ हमारे शिक्षा के लिए, हमारे जीवन के लिए कुछ मीनिंग है। और परमेश्वर और सब चीज़ उसमें सब चीज़ एक ही जन के पॉइंट करे और वो है यीशु मसीह। तो एक्सोडस चैप्टर 30 से वर्स 1 से 10 प्लीज़ आप बाइबल में देख लेना, मार्क कर लेना ध्यान से। आप इस पर अपना ध्यान दें और अंकल जी से पढ़ता है। निर्गमन 30 और 1। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना
उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाए, और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर की अलंगों और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना, और इसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना। 4, और इसकी बाड़ के नीचे इसके दोनों पल्ले पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे, और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना, और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्रा के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वहीं मैं तुझसे मिला करूंगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे, तब वह धूप को जलाए। तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए, तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। और उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप ना जलाना, और ना उस पर होमबलि और ना अन्न बलि चढ़ाना, और ना इस पर अर्घ देना। और हारून वर्ष में 1 बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में 1 बार प्रायश्चित लिया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। Praise the Lord. यहोवा के लिए परम पवित्र है, most holy to the Lord. ये जो altar of incense, धूप का वेदी, एक खास रोल प्ले करता है वो मंदिर में, बहुत इम्पोर्टेंट। और जिसे लास्ट में कहता है कि ये एक पवित्र स्थान है, परम पवित्र स्थान परमेश्वर के लिए। तो इसको हल्का से नहीं लेना है, खिलवाड़ में नहीं लेना है, बहुत गहराई रूप से लेना है हमको। तो ये जगह जो ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, जो धूप का वेदी है, वो मान लो अगर यहाँ पर पर्दा है, ये पवित्र स्थान है, तुरंत बाहर यहाँ पर रखा गया है। तो महायाजक रोज सुबह शाम आकर जो धूप है, इंसेंस, उसको जलाता है। और जलाने से उसमें जो धुआं, जो उसका जब कुछ जलता है तो धुआं निकलता है। आप लोग शायद अगरबत्ती के बारे में जानता होगा जस्ती, तो शिमला। और ये जो धुआं निकलता है उसमें से, और उसका जो सुगंध है, इतना सुंदर स्मेल है, मीठा। इनफैक्ट बाइबल कहता है स्वीट स्मेल, मीठा जो उसका सुगंध है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब वो जलता है, पूरा जो मंदिर है और जो पवित्र स्थान है, होली ऑफ होली, सब उसमें उसका धुआं, जो धूप है, वो फैल जाता है। और जो महा के सुगंध सिर्फ मंदिर में नहीं, बाहर भी जाता है, क्योंकि वो दिन रात जलते रहता है। इसमें हम के लिए बहुत ढेर लेसन्स है, हमारे लिए, आपके लिए। और ये जो वेदी है, खासकर अगर हम वेदी जिस तरह से बना है, जो चीज़ से बना है, परमेश्वर ने एग्जैक्ट मेजरमेंट्स दिस रहा उसके लिए, कैसे उसको बनाना है और कौन सी यूज़ करना है। वो जो एकेजिया, जो एक पेड़ है, उसका जो लकड़ी है, उसको यूज़ किया। बबूल मेरे ख्याल से हिंदी में बोले। और ये जो लकड़ी है, कहा जाता है कि इतना स्ट्रॉन्ग लकड़ी है कि उसमें कीड़ा भी नहीं लग पाता है, उसको सड़ा भी नहीं पाता है,
वो सड़ भी नहीं पाएगा। अगर पानी में भी छोड़ा जाए वो सड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग लकड़ी है वो। और उसमें कुछ जैसे अगर लकड़ी को कभी चीरो भीतर होलो जगह रहे, होल्स रहे हैं, ये जो लकड़ी ये इतना टाइट से बना है, परमेश्वर ने इसको सिरजा है कि उसमें कुछ गैप नहीं है भीतर हवा के लिए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेशल लकड़ी है और महंगा लकड़ी। इसको यूज़ करके ये वेदी को बनाया गया। फिर वो वेदी एक खास शेप में, और उसमें सिंग निकला, 4 सिंग बताता है। और उस वेदी, पूरा वेदी को सोने से ढका गया है, पूरा लेड विद गोल्ड, सेमन गोल्ड प्लेटेड बोलते हैं। बट अगर उस समय अगर कैरेट्स में अगर मेजरमेंट रहा होगा तो शायद बताता, बट यहाँ हमने तक कितना कैरेट गोल्ड रहा, बट प्योर गोल्ड से पूरा कवर्ड रहा। और उसमें जो धूप है, इंसेंस, एक खास, उसका भी अलग से एक खास, आप लिविटिकस जो बुक है उसमें आप पढ़ेगा। मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा, लेकिन ये जो स्पाइसेस, जो सुगंध, जो धूप है, जो इंसेंस है, उसका भी अलग एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है। परमेश्वर ने 4-5 अलग अलग जो स्पाइसेस है बतलाया कि ये स्पाइसेस, और उसमें फ्रैंकिनसेंस भी है, जो यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो जो वाइज मैन थे वो एक तोहफा लेकर आया था, वो स्पाइस भी सब मिलाकर बाइबल कहता है लिविटिकस में उसके जिसे हम मसाला पीसते हैं, नारियल पीसते हैं, उसको इसी तरह पीस कर, ग्राइंड कर हाथ से, और ये मिक्सचर बनाया जाता था। उसमें और एक को मिलावट नहीं हो सके। और परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस दिया क्लियर कि सिर्फ वही चीज़ यूज़ करना, उसमें नमक भी हमसे छोड़ा जाए प्योरिटी के लिए, सिर्फ वही चीज़ यूज़ किया जाए, और सिर्फ स्पेशल पीपल जो स्पेशल, और वे लोग अलग किए गए जो उसको बना सकता है। कोई एरू गेरू आकर वो फॉर्मूला यूज़ कर नहीं बना सकता है। और ये जो व्यक्ति उस धूप को बनाता है, वो इंसेंस को बनाता है, उसके अलाउड नहीं है कि फिर से बनाकर और कोई चीज़ में यूज़ करेंगे, बिकॉज उसके लिए वो मौत है। उसके जो जब वो बनाता है वो स्पाइस, वो इंसेंस, वो सिर्फ मंदिर के लिए, और कहीं नहीं यूज़ करेंगे उसके। अब जानेंगे कितना गंभीर तौर से परमेश्वर का आज्ञा था। और ये जो इंसेंस, जो धूप है, उस पर कितना मायने रखता है और कितना इम्पोर्टेंस है कि उसमें एक और मिलावट होना नहीं चाहिए। प्योर हाथ से बनाया हुआ, सिर्फ स्पेशल पीपल बना सकते हैं, सिर्फ वो वेदी के लिए, परमेश्वर के मंदिर में। और बाइबल कहता है कि जो याजक है वो आकर उसको जलाता है तो उसका जो सुगंध है परमेश्वर की ओर जाता है। और ख्याल करना, ये जो धूप है, जो स्पाइसेस, जो इंसेंस है, खुद अपने आप में ये चीज़ नहीं कर पाता है। वो सिर्फ कुछ जैसे मसाला है, सिर्फ है। लेकिन जो महायाजक है वो आग, जो वेदी है बाहर जहाँ पर बलिदान होता है, बलि चढ़ाया जाता है, वहाँ से आग लेकर आकर और इस जो इंसेंस है उसको जलाता है। ओके, लिविटिकस में मेरे ख्याल से चैप्टर 16 में आप डिटेल्स पढ़ लेना। और अगर आप जानेगा, जब सबसे पहला बलिदान हुआ था उस मंदिर में, जब परमेश्वर स्थापित किया उस मंदिर को, जब पहला बलिदान वहाँ पर रेडी हुआ महायाजक के द्वारा, तो परमेश्वर का आग स्वर्ग से आकर उसको जरा भस्म किया था। तब से वो आग जो वेदी में भारे जो ओल्टा है, ब्रॉन्ज ओल्टा उसको कहते हैं, जहाँ पर बलिदान होता है, वो आग कंटिन्यूअसली जलता है।
कभी बुझता नहीं। और जो याजक लोग हैं, जो महायाजक, उनके काम है कि वो आग जलते रहे, अपने में जलाते रहे। तो वही आग में से वो याजक लेकर आता है और जो इंसेंस है, जो धूप है, उसको जलाता है, राइट। जब वो जलता है तो धुआं निकलता है, उससे जो सुगंध है, महक है, सुंदर मीठा महक, वो उठता है। और बाइबल कहता है, जैसे हमने पढ़ा Psalms 141 में, दाऊद कहता है कि प्रभु मेरा प्रार्थना, जैसे उस सुगंध जो धूप में से निकलता है, जो इंसेंस का जब वो जलता है, जो धुआं, जो सुगंध निकलता है, प्रभु मेरा प्रार्थना उस तरह मीठा तेरे पास आए। ये इसका प्रार्थना है। और कहता है कि जब मैं हाथ उठाता हूँ, एक बलिदान की तरह आपकी ओर आता है। सो ये जो सोना का वेदी, गोल्डन ऑल्टर या ऑल्टर ऑफ इंसेंस कहते हैं, जो पर्दा के तुरंत सामने है, जो परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर्दा के इधर है, उसके सामने है। वहाँ से जब वो धुआं, जब सुगंध उठता है, परमेश्वर के पास आता है, तो वो कहता है कि ये मीठा है और स्वीकार होता है। और दाऊद कहता है कि प्रभु मेरा प्रार्थना उस तरह रहना चाहिए। और ख्याल कर लेना कि बाइबल में लास्ट में जो पद हमने पढ़ा, एक्सोडस चैप्टर 30 वर्स 10 में कहता है कि और कोई तरह वहाँ पर जो धूप है और वर्स 9 में, और बाहर कोई और बाहर से कुछ चढ़ाना नहीं वहाँ पर। स्ट्रेंज इंसेंस जो अन्य जो शायद सस्ता चीज मिलाकर लाए हैं, कुछ मिलावट है उसमें, उसको कभी उस वेदी में नहीं चढ़ाना। ये इम्पोर्टेंट है हमको समझने के लिए। कुछ मिलावट नहीं होना चाहिए उसमें, कुछ कमी नहीं होना चाहिए उसमें। ये जो धूप है, जो इंसेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो हर एक चीज परमेश्वर एक एक्सपेक्टेशन, एक रिक्वायरमेंट है उस समय, और हमारे लिए अभी शिमला है। लेकिन आप जान ले एक चीज, जब याजक बलि चढ़ा कर लाता है तो साल में एक समय जो लहू है बलि का, वो लाकर सिंग में छिड़कता है। ये जो लहू जब बलिदान होता है, वो बलिदान होता है हमारे पाप क्षमा करने से के लिए। याजक जो महायाजक, वो अपना पाप भी क्षमा करवाता है, परमेश्वर से माफ़ी मांगता है, अपन आप के साफ करता है, फिर लोग के लिए बलिदान चढ़ाता है, तब आता है अंदर, तब प्रार्थना चढ़ाता है, प्रार्थना करता है परमेश्वर से और धूप जलाता है। लेकिन वो बिना वो प्रोसेस कंप्लीट करने वो अंदर नहीं आ सकता है। बस बाइबल में पढ़ेगा लिविटिकस में, जो महायाजक था उसके 2 बेटा वो कोशिश किए आने के अंदर, आए अंदर और बलि चढ़ाए, प्रार्थना और धूप जलाए, लेकिन वो परमेश्वर के जो आज्ञा के बाहर था, उसके जो चीज़ परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन था उसके बाहर रहा। तो क्या होता है, उनके ऊपर दंड आता है। और भी एक आध जगह और बाइबल में है जहाँ वे राइट प्रोसेस फॉलो नहीं किए और परमेश्वर के सामने कोशिश किए आने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और लोग जो मैला मन लेकर आते हैं, कुछ वैसा बुरे चीज़ लेकर आते हैं जो मिलावट रहता है बलि में, तो परमेश्वर को स्वीकार नहीं रहता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि सही चीज़ किया जाए, सही चीज़ लाया जाए परमेश्वर के पास। लेकिन हम खुश नसीब है, वी आर ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि एक महायाजक आया जो पूरा कार्य हमारे लिए किया। आमीन। यीशु मसीह खुद परमेश्वर का बेटा, वो अपन आप के बलिदान किया। वो लहू, उसका लहू
और जो उसका बलिदान था, यीशु मसीह क्रूस पर किया कि पूरा हो गया, कंप्लीट। और परमेश्वर को वो जो सुगंध था उसका बलिदान का, यीशु मसीह का, वो स्वीकार हुआ। वो लहू, जो पवित्र लहू बहाया गया, वो स्वीकार हुआ। और इसके कारण परमेश्वर ने बताया आज से लेकर कभी एक और कोई को मरना नहीं पड़ेगा, अब बलिदान की ज़रूरी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद हमारे लिए। और जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो क्या होता है, वो जो पर्दा मैंने कहा था, जो प्रार्थना का वेदी, जो इंसेंस, ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, और पवित्र स्थान, परमेश्वर का उपस्थिति से जो पर्दा था वो फट कर खुल गया, अलग हो गया। और उसके कारण, उसके द्वारा वो रास्ता खुल गया कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अपन आप से हम नहीं आ पा सकते, अपन मेहनत से नहीं आ सकते, हमें यीशु मसीह के द्वारा आना पड़े। बाहर हमों के अपना पाप क्षमा मांगना है, बलिदान करना है अपने आप को, फिर अंदर आकर हम परमेश्वर से रिश्ता रख सकते हैं, अपने प्रार्थना ला सकते हैं उसके पास। हमारे प्रार्थना, जैसे दाऊद कहता है, प्रभु एक सुगंध, जो मीठा सुगंध धूप आपकी ओर आता है, उसको स्वीकार कर ले। ये दाऊद का प्रार्थना था। तो ये हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से और रिश्ता रख सकते। जो रिश्ता आदम और हव्वा के समय टूटा था, परमेश्वर ने रास्ता बनाया कि हम आ सकते हैं। लेकिन हमारे जो सॉरी, मैं एक वर्स आपको दिखलाना चाहता हूँ रेवलेशन में। ये सबसे लास्ट जो बुक है बाइबल में, रेवलेशन chapter 8 verse 3 or 4. Revelation chapter 8 verse 3 or 4. रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 8 और 3। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। आमीन। और उस धूप का जो धुआं है, पवित्र लोगों, इंग्लिश में सेंट्स से, जो लोग प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना परमेश्वर की ओर धुआं जो है वो उठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप, मैं ट्राई करता आपको वो रिलेशनशिप दिखाने की, जो प्रार्थना और जो इंसेंस है, जो धूप है, जो धुआं उठता है, जो सुगंध उठता है मीठा परमेश्वर की ओर, और प्रार्थना वही तरह, हमारे जो प्रार्थना है, जब सही तरह से हम प्रार्थना करते, जब सही तरह से हम परमेश्वर के सामने आते, गहराई रूप से आते, तो जो प्रार्थना हमारे, वो एक सुंदर और मीठा सुगंध परमेश्वर के पास आता है। ये हमें जानना है। लेकिन हमें समझना है कि वो जो प्रोसेस है, उसमें हम शॉर्टकट नहीं आ सकते, शॉर्टकट नहीं कर सकते, मिलावट नहीं होना चाहिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आप शायद कुछ चीज़ के लिए प्रार्थना करते होगे, कई साल बीत गया है, लेकिन आप अभी प्रार्थना करते वही चीज़ के लिए। इसमें परमेश्वर के साइड प्रॉब्लम नहीं है। हमें चेक करना है जो प्रोसेस है, उसमें क्या कुछ, जो धूप है, जो इंसेंस है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। जो वेदी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो हम वेदी में पास कैसे आए, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ। जो बलि चढ़ाया गया है, उसमें वो पूरा बलि हो है कि कुछ कमी है, कुछ छूट गया है, उसमें हमें देखना है। जो सही प्रार्थना है, सच्चा दिल से प्रार्थना होता है, वो परमेश्वर के सामने उस सुगंध जैसे उठता है, धुआं धूप का, वो उठता है, आता है।
इसी कारण परमेश्वर ने कहा कि कोई ऐसा चीज़ नहीं लाना वेदी पर जो मिलावट है, जिसमें कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ी है। हमें ये समझना है और जानना है कि हम मनुष्य खुद, हम अपने में हम उस लायक नहीं है अंदर आने के परमेश्वर की उपस्थिति में। कोई हालत से हम पापी लोग हैं। हमारे प्रार्थना, एक चीज आप जाने, प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। वो सबके मन, सबके जो सोच है, सबके बात परमेश्वर सुनता है। वो डिफरेंट चीज़ है। हमें मिस्टेक नहीं करना कि आप शायद बोलते हो हम पापी, हम आप बात नहीं परमेश्वर सुने, वो चीज़ नहीं समझना। हर एक चीज़ परमेश्वर से, हमारे मांगने से ज़्यादा हमारे सोच समझ सब चीज़ वो जानता है। लेकिन कैसा वो रिस्पॉन्ड करता है उसके, क्या उसको स्वीकार है, वो चीज़ डिफरेंट है। क्योंकि एक पापी व्यक्ति जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो जैसे उसका वचन को सुनता है और वो पुकारता है यीशु मसीह को, यीशु मसीह उसको सुनकर उसको क्षमा कर कर उसको बचा लेता है। लेकिन जब हम जो यीशु मसीह के विश्वासी है, जब हम उसके उपस्थिति में आते हैं, कैसे हम आते हैं, कितना समय बिताते हैं, क्या हम करते, क्या सोच कर आते हैं। मैं जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पर बेसिकली पैदा हुआ। छोटा से मैं हम CW में पैदा हुआ, बट हम वहाँ राइट, आपके साइड सोच थोड़ा डिफरेंट वे सोचा, बट पैदाइश से मैं वहाँ रहता हूँ। और कई फैमिलीज है जो रास्ता में मैं शुरू से चिंता हूँ, उनके नाम जानता हूँ, क्या करते हैं। कई नए लोग आए हैं, नहीं जानता हूँ। लेकिन जब मैं आता जाता हूँ उस रास्ता में, तो मैं इधर वाइफ करता हूँ, उधर वाइफ करता हूँ, कोई थम्स अप दे देता हूँ। हर वक्त हर समय कोई ना कोई चीने ला दिखाई जी, कोई घर पर खड़ा है तो वाइफ कर देता है। क्या हमारे प्रार्थना परमेश्वर से ऐसा है, चलते रहो बस, कैसे परमेश्वर सब ठीक है, मुझे ये ज़रूरी है, मैं इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, रास्ता में कोई चले तो हम ऐसे जाता, ओके चल। क्या हमारे प्रार्थना ड्राइव थ्रू, हम सोचते हैं कि परमेश्वर एक ड्राइव थ्रू है मैकडॉनल्ड्स का, खाली बस चलते रहो कि हमें और चीज़ करे के है। कि क्या हमारे जो प्रार्थना है परमेश्वर से, हमारे जो नॉर्मल डे टू डे व्यस्त हम रहते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते रहते हैं, वो दैट्स ओके, बट हमें वो मंदिर क्यों स्थापित किया गया, वो प्रोसेस क्यों स्थापित किया गया, परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ आता है, क्यों वो स्थापित हुआ, कि हम आकर उसके पास समय बिताए। वो 2 मिनट का काम नहीं है, ऐसे अंदर आया घूम के चल दिया, हो गया काम। एक प्रोसेस है। यीशु मसीह खुद दिन भर लगा उसको, जब से पकड़ाया गया, उसको मारा पीटा गया, दाढ़ी नोचा गया, काटा, सब चीज हुआ, वो प्रोसेस था। क्रूस उठाकर वो इतना दूर ऊपर फाड़ पर दिया, एक प्रोसेस था। और वो क्रूस पर चढ़ाया गया, एक प्रोसेस था, जब तक उसने कहा पूरा हो गया। तो हमारे प्रार्थना, हम परमेश्वर से बात करते रहते, मन में पवित्र आत्मा से बात करते थे, काम करते रहते, लेकिन हमें समय निकालना है, सब चीज हटा कर वो प्रोसेस में आना है, उस मंदिर में आना है, कुछ बलिदान करके आना है, कुछ छोड़ कर आना है, कुछ गिरा कर आना है, कुछ हटा कर आना है, परमेश्वर के पास आना है, जहाँ पर हम समय बिता सकते हैं उसकी उपस्थिति में। तब हमारे प्रार्थना उसके और आता है सुगंध, एक सुंदर मीठा सुगंध। ये प्रोसेस अगर हम अपन जीवन में नहीं करते हैं तो हमारे जो बस जीवन अनहेल्थी रहता है। ड्राइव थ्रू में अगर खाते रहेगा मैकडॉनल्ड्स रोज तो अनहेल्थी रहता है, फूलते जाएंगे बट अनहेल्थी रहता है। कब दिल रूठी, कब कुछ पहले यही में हमें परमेश्वर वो स्थापित किया। क्यों हम ट्यूसडेज को यहाँ पर प्रार्थना सभा करते हैं, क्यों?
क्योंकि जब आप घर में तो लड़कन दौड़ती है, टीवी चलता है, आदमी चिल्लाता है, औरत चिल्लाता है। लेकिन हम यहाँ पर क्यों प्रार्थना सभा रखते हैं कि आप वो सब छोड़कर, वो सब सेक्रीफाइस कर कर आप समय लेकर आए यहाँ परमेश्वर के सामने अपना प्रार्थना उसको। और मैं आपसे जो प्रोसेस है, वेदी पर आकर आप बलिदान किया, अपना कुछ सेक्रीफाइस किया, अपने पाप क्षमा मांगा परमेश्वर से। प्रभु दिन भर में मैं कुछ देख लिया, कुछ सोच लिया, कर दिया, क्षमा करते, कुछ बोल दिया किसी और की तरह प्रति, कुछ रखा है, गुस्सा रखा है, कोई के क्षमा नहीं किया है, वो सब बाहर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर हम निकाल देते हैं। परमेश्वर में अपना लहू के द्वारा साफ कर देता है। तब हम आते हैं उसकी उपस्थिति में, दिल हल्का हो जाता है। जब हम आते हैं परमेश्वर के सामने और जानते कि जो चीज़ हम देते हैं वो कूटा पिसा हुआ जो धूप है, जो इंसेंस है, उसको कैसे पीस कर एक में जोड़ा गया और वो चीज़ जलाया जाता है परमेश्वर की ओर। हमारे दिल ऐसा कूट कर, बस बाइबल कहता है कि एक टूटा हुआ पिसा हुआ जो मन है परमेश्वर के पास अगर आता है उसको कभी नकारता नहीं। यीशु मसीह खुद क्या है, एक व्यक्ति आता है मंदिर में और एकदम आता है, वो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बाइबल कोट करता हूँ इधर से उधर, जो फरीसी है, अगुआ है, लीडर है, मैं पोजीशन है, और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और बगल में एक भाई सर झुका कर, दिल ठोक कर परमेश्वर से माफी मांगता है। इसका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। टूटा हुआ पिसा हुआ दिल दीन होकर आता है, सब चीज हटाकर छोड़कर मन साफ कर परमेश्वर कभी नहीं तुम्हें नकारेगा, कभी नहीं किनारे करेगा। जब वो टूटा व्यक्ति आता है और जब आप वो वेदी के पास आते हैं, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, धूप का वेदी, आप जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जब आप हाथ उठाकर परमेश्वर की ओर देखते हैं तो आपके पास कुछ नहीं रहता है मांगने के लिए, सिर्फ परमेश्वर कि आप वहाँ अंदर ले जिंदा आया है, वो परमेश्वर के अनुग्रह है। उसके उपस्थिति ले आया, वो परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह है। वो इतना सोच के आप उससे कुछ मांग नहीं पाएगा, सिर्फ धन्यवाद करें, सिर्फ प्रशंसा कर पाएगा उसका। और जब आप लौट कर जाएगा आप खुश होकर जाएंगे, शांति पाकर जाएंगे, आशीष पाकर जाएंगे, और आप अभी ले मांग भी नहीं पाएगा कुछ, क्योंकि अब कुछ ज़रूरी नहीं रही परमेश्वर की उपस्थिति में। लेकिन बाइबल कहता है कि वो हमें मांगने से पहले हमारे दिल का इच्छा वो जानता है और वो पूरा करता है। लेकिन हमारे लिए सब टाइम हम आते परमेश्वर के पास मांगते हैं, ये चीज़ करना, वो चीज़ करना हमारे लिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब हम आए उसके वेदी पास, उसके उपस्थिति में आए, हम वो प्रोसेस कंप्लीट करें। तो हम आके बैठ के इसे गोड ऐसे लिपट प्रार्थना नहीं करेगा ऐसे घमंड में, एक आदर के साथ हम आएगा उसके पास। हमारे जो दिल है दीन होकर, मन हमारे तैयार रहेगा, बिकॉज वो प्रोसेस में ऐसे नहीं है कि हम खाली पहुंच गया है, ओ राइट इसमें से हम आ गया अब। लेकिन हमें अपना हृदय को तैयार करना है उसके सामने आने के लिए। और मैं आपसे मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, हमें ड्राइव थ्रू ला सोच और जो ऐसे फास्ट चलते वाइफ करना, परमेश्वर से बात करना, अपने व्यस्त दुनिया जो बिजी लाइफ में, शायद आप बोलेगा वो हम प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, हाँ, बट अगर आप वो प्रोसेस फॉलो कर परमेश्वर के वेदी में आकर उसके सामने समय बिताएगा, आप वही व्यक्ति लौट कर नहीं जाएगा, आपका लाइफ डिफरेंट रहेगा। बिकॉज अगर आप हमसे बोलते हैं हम सवेरे संध्या प्रेयर करता है और सिर्फ आप संडे को आते चर्च और फिर आप नहीं दिखाते, आप बट आप बोलता है प्रेयर करता है, बाइबल पढ़ता है,
तो मेरा मेरा दिल में क्वेश्चन रहता है कि बिकॉज अगर आप सचमुच में परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर का जो जो प्रेम है, जो दिल अगर आप में जुड़ गया है, तो आप खाली संडे क्रिश्चियन नहीं रहेगा। हम गारंटी करते आपके आपके मन करी कुछ और करेंगे, आपके मन करी लोग से यीशु मसीह के बारे में बताएं, आपके मन करी कलीसिया में और कुछ सेवा करने के लिए, आपके मन करी जब जब यहाँ दरवाज़ा खुलता है, प्रार्थना सभा है, जो थर्सडेज को लाइफ ग्रुप होम मीटिंग्स रहता है, फ्राइडेज को रहता है, आपको ऐसे अरमान रहे कि मैं इसमें कुछ ना कुछ में इन्वॉल्व रहूँ, कुछ ना कुछ आप करें मांगेगा परमेश्वर के लिए। बट अगर वो दिल में आपका इच्छा नहीं, आपके लिए और सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, बट आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं सकते करे परमेश्वर के लिए, तो मेरा वो क्वेश्चन रहता है कि अच्छा बोले है प्रेयर करे, बोले है बाइबल पढ़े, बट क्या वो सच में भी ड्राइव थ्रू ला रिश्ता है परमेश्वर से, सिर्फ खाली पासिंग बाय ला उस। तो ये दाऊद साहब से कहता बी स्टिल, शांत स्थिर हो जाए, सब चीज़ हटा दे, परमेश्वर के सामने एक गहराई रूप से हम समय बिताएं। ये हमारे लिए, हमारे और आपके लिए ये वचन इस साल हमें अपना जो जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरह हम परमेश्वर के सामने समय बिताते हैं, जिस तरह हम उसकी सेवा करते हैं, उसको बदलना है। इस आने वाला मंथ हम, मेरे ख्याल से मैं खुद डिटरमिन किया हूँ कि मैं फास्टिंग भी करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ कारण होना चाहिए फास्टिंग। सिर्फ जिस भी कोई सब कोई करे फास्टिंग तो हम भी करिए, वो चीज़ नहीं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट रीज़न होना चाहिए कि प्रभु मैं कुछ त्यागता हूँ, मैं कुछ सेक्रीफाइस करता हूँ, मैं कुछ चाहता हूँ हटाने के लिए। हम सब चीज़ ढो लेते हैं, पूरा दुनिया के पूरा जो बोझ है सब चीज़ ले लेते हैं, और कभी कभी हम वही चीज़ लेकर आ जाते परमेश्वर के साथ सामने, लेकिन हमें वो चीज़ सब गिराना था, बलिदान समय सब चीज़ हटाना था, सब चीज़ सेक्रीफाइस करना था, फास्ट करना था, लेकिन हम वो सब पूरा बवाल लेकर आ जाते उसकी उपस्थिति में। वो कहाँ है कि आओ मेरे पास, बट हमें उतारना तो है कहीं ना कहीं। अपना जो बोझ तुम लेकर आए उसके पास लेकर आओ, लेकिन हमें छोड़ कर जाना है और उसका क्रूस उठाना है। ठीक, जब हम आते हैं उसके पास, जब अपना बोझ हम गिराते हैं, तो यीशु मसीह कहता है मेरा क्रूस उठाना है। कई लोग आके बोझ सब गिरा कर और घूम के चल देते हैं, लेकिन यीशु मसीह का क्रूस वहीं रह जाता है। जब तक आप क्रूस उठाएंगे नहीं, तो आपके जीवन में आप वो एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे उसके लिए। जैसे मैंने कहा, सिर्फ आप एक संडे क्रिश्चियन रहे, आपके लिए संडे चर्च आ गया बस कंप्लीट। तो मैं थोड़ा समय लेकर ये आपसे आपको दिखलाया है। और ये जो वेदी है, उस मैं सोचता हूँ मैं बतला दूँ, थोड़ा समय लगेगा। ये वेदी जैसे मैंने कहा, जो लकड़ी इतना खास लकड़ी था, स्ट्रॉन्ग, उसका बना हुआ गया, और उसमें जो सिंग, तो ये लकड़ी हमारे जो प्रार्थना है, विश्वास हमारे ऐसा मजबूत होना चाहिए। आप ये देख सकता है कि लकड़ी इतना स्ट्रॉन्ग लकड़ी, हमारे विश्वास ऐसा मजबूत होना चाहिए। डाउट नहीं करना चाहिए जब कोई चीज़ के लिए प्रार्थना करता है, तो हमारे लिए वो विश्वास होना चाहिए कि प्रभु बिना विश्वास के आपको आप प्लीज नहीं रहेगा। तो मैं उस लकड़ी की तरह मजबूत रहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा कोई बोले, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मैं मजबूत रहूँगा अपना विश्वास में। जो सिंह है, सिंह वो अगर अब कोई जानवर आवे और उसमें सिंह है, गाय है या इवन बकरी भी, उसमें सिंह है, तो हम थोड़ा चौंकेगा। सिंह ऐसे बदला, ऐसे ताकतवर, थोड़ा डेंजरस है। राइट बात की नहीं? कोई देखिस नहीं जना सिंह ला जानवर के सब में ताके से।
लेकिन वो सीइंग ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करता है पावर, बिकॉज हमारे प्रार्थना में सामर्थ्य रहता है। हमारे अधिकार हमें मिलता है कि हम बीमारियों के ऊपर हाथ रखें और वो चंगा ही पाएगा। आप बीमारी अपने आप ऊपर हाथ रख के, हमें दौड़ना नहीं है इधर पादरी पीछे और इसको बुलाना उसको बुलाना, ये जगह जाना, वहाँ जस्ती प्रया हुए वहाँ शायद चंगाई मिल जी। वो सामर्थ्य हमें प्रार्थना से मिलता है। और जो सोना उस पर लय किया गया है, पवित्र सोना, आप जानते बहुमूल्य, लाइक वैल्यू, प्राइसलेस बेसिकली, और प्योर। सोना जब बनता है तब प्यूरिफाई होता है, और वो सोना, तो हमारे मन उस तरह प्योर होना चाहिए। साफ दिल से मैं आग पड़ी परमेश्वर के पास, बिकॉज अगर हम शायद हम परमेश्वर में क्षमा कर दो, हम ये चीज़ सोच लिया, ये चीज़ कर दिया, लेकिन हम अभी माफ़ नहीं किया अपना भाई बहन को, अपने पड़ोसी को, वो चीज़ लेकर चलते हैं बहुत दिन से कि वो चीज़ हमारे संगे ऐसे करीस रहा, मैं ऐसे बोलिस रहा, तो वो जो सोना है उसमें क्या कहते हैं, मिलावट आता है उसमें। बिकॉज परमेश्वर हमें एक ही टाइम यीशु मसीह बोली, अगर तुम कोई की क्षमा नहीं करा हमारे पास नहीं आना, लौट कर जाओ उसके क्षमा करके तब आना हमारे पास। तो हमारे जो सोना से कवर्ड है उसमें कुछ खोट है, गड़बड़ी है। हमारी प्रार्थना जो सुगंध है वो ठीक तरह से पहुंचेगा नहीं परमेश्वर के पास। और जैसे मैंने कहा, जो आग है, वो जो धूप है, जो इंसेंस है, बिना उस आग के वो शायद महकेगा। मसाला है पैकेट आप खोलेगा महकी, तो बट जब उसको छौकेगा तो एक रकम से और स्मेल स्ट्रॉन्ग आए। राइट बात की नहीं? राइट ना? हम बस हम कुकिंग नहीं जानता, बट हम इतना तो जानता है जब कोई कुछ छौके तब सब घुसे लगे नाक में। तो जो जो धूप है, जो इंसेंस है, जब तक उस आग में जलेगा नहीं तब वो धुआं नहीं निकलेगा, वो सुगंध नहीं आएगा। और वो आग हम एक तरह से जो पवित्र आत्मा है उसको हम उस तरह से हम देख सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रार्थना में अगर पवित्र आत्मा आए जाए, हम पवित्र आत्मा की खोज करते हैं, और जो पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें, जो अन्य भाषा में बात करेंगे, पवित्र आत्मा जब हमारे प्रार्थना को उठाता है उसमें और सामर्थ्य रहता है, वो परमेश्वर के पास जाता है, शैतान भागता है उससे, बीमारी भागता है। हमारे जो प्रार्थना में और वजन हो जाता है, वेट हो जाता है, और सामर्थ्य रहता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपना जो प्रार्थना जो है, जो जिस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरह से हम परमेश्वर के वेदी में आते हैं, जिस तरह हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हमें उसको बदलना है। तो आप जब आज से अब जब जाएगा, मैं नहीं कहता कि हर समय चेचाना तब तुम्हें प्रार्थना है, ये आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन अपना मन उस तरह सोचे कि हम आया है, प्रभु हमें क्षमा कर दे। तो इस कारण दाऊद ने कहा, मैं आपके आंगन में आता हूँ धन्यवाद के साथ, प्रशंसा करते हुए। उस तरह, उस एटीट्यूड से, उस दीनता से आपको परमेश्वर के पास आना है। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हम खड़े जैसे पादरी आता है और इस पर ध्यान दें। आज अभी समय हम अपने जो रिश्ता है प्रभु से, परमेश्वर से, और करीब कर सकते हैं, और ठीक कर सकते हैं, और मजबूत कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम परमेश्वर के सेवा में और मजबूत से और भारी तरह से उसकी सेवा में लग सकते हैं।